हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है। आज हम समझेंगे कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन किसको कहते हैं। एक ही बात है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कई बुक्स में लिख रखा है, कई में इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन भी बोलते हैं। ये होता क्या है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसको विद एग्जाम्पल भी समझेंगे कि ये कैसे न्यूमेरिकल्स में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का कंसेप्ट आपको काम में आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन आपको लिख रखी है, मैं दोबारा बोल रहा हूं। इसी को हीट ऑफ फॉर्मेशन भी बोलते हैं, इसी को हीट ऑफ फॉर्मेशन भी बोला जाता है। एंथैल्पी और हीट एक ही बात है, सब लोग पढ़ चुके हैं। नहीं पता तो एंथैल्पी की वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर एंथैल्पी को समझे क्या होती है। तो एंथैल्पी और हीट एक ही चीज है। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा एच एफ से, क्योंकि चेंज की बात करता है। एच एफ या डेल्टा एच एफ, सही है, एच एफ बोलते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अभी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, ये बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड या एब्जॉर्ब्ड, कितनी हीट रिलीज हुई या एब्जॉर्ब हुई जब एक मोल ऑफ कंपाउंड बना, एक मोल कंपाउंड बना अपने नेचुरली अकरिंग स्टेट से, अपने नेचुरली अकरिंग स्टेट से एक मोल कंपाउंड बना तो कितनी हीट या तो रिलीज हुई होगी या ही उसने एब्जॉर्ब की होगी उसको, उस प्रोडक्ट को बनाने में। देखो समझो, मान लो एक एग्जांपल है, इसको बाद में देखेंगे। मान लो मैं पहले आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन समझाता हूँ। मैं बोलता हूँ मेरे पास आपको CO2 बनाना है, आपको CO2 फॉर्म करना है। तो CO2 फॉर्म करने की एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या होगी, उसका मतलब ये होगा कि आपको ये कंपाउंड बनाना है एक मोल। देखो जो बनाना है उसका एक मोल बनाना है, तो आपको CO2 बनाना है एक मोल। मैं इधर लिखता हूं, आपको CO2 बनाना है एक मोल। तो एक मोल CO2 बनाना है, कहां से बनाना है? फ्रॉम इट्स नेचुरली अकरिंग स्टेट। अब CO2 कैसे बना होगा, CO2 कैसे बना होगा? C से और O से मिलकर। तो C नेचुरली अक्कर कैसे, कार्बन नेचुरली अक्कर कैसे करता है? C की फॉर्म में। ये कैसे अक्कर करता है? कार्बन C की फॉर्म में नेचुरली अक्कर करता है। दुनिया में हमें कार्बन कैसे मिलता है? C की फॉर्म में मिलता है या C2 की फॉर्म में मिलता है? ऐसे कार्बन थोड़ी मिलता है, ऐसा थोड़ी मिलता है। हमें कार्बन मिलता है C की फॉर्म में, पता है ना। और दूसरा क्या है, इसको बनाने में क्या यूज हुआ? O, CU हुआ और O। तो क्या C और O से O2 बना दोगे? नहीं। O कैसे नेचुरली अक्कर करता है हमारी लाइफ में? नॉर्मली हमें ऑक्सीजन चाहिए तो कैसे मिलेगी? O की फॉर्म में मिलेगी? नहीं। यहां से मैंने ऐसे पकड़ी तो ये जो ऑक्सीजन आई हाथ में, ये किस फॉर्म में है? ये O2 की फॉर्म में है ना। ये किस फॉर्म में है? O2 की फॉर्म में है। तो आपको उसकी नेचुरली अक्करिंग स्टेट, जो भी इसमें कंपाउंड एटम लगे हुए हैं, एलिमेंट्स जो भी लगे हुए हैं, वो नेचुरली अक्कर कैसे करते हैं, उनका वैसे रिएक्शन करवा दो। और ये मुझे एक मोल चाहिए, एक मोल चाहिए। अब इसको करने में या तो एनर्जी रिलीज हुई होगी या ही एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी। मान लो एनर्जी रिलीज हुई है, मैं बोलता हूं -x जूल्स। तो ये इस CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रहा, ये -x की जगह मैं बोल लेता हूं -10 जूल, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं। रिलीज हुई -10 मतलब एनर्जी रिलीज हुई है C और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाने में, CO2 बना तो इतनी एनर्जी रिलीज। तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसको फॉर्म करने के लिए इतनी एंथैल्पी हीट रिलीज हुई, वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाती है। दोबारा बोलूंगा, दोबारा समझाता हूं। नेचुरली अकरिंग स्टेट से आपको एक मोल कंपाउंड बनाना है, याद रखना, नेचुरली अकरिंग स्टेट से कंपाउंड एक मोल ही बनना चाहिए। कंपाउंड क्या बनना चाहिए? एक मोल ही। जैसे मैं समझ आता हूं तो मैं H2O के एग्जांपल लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम H2O के एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगा, है ना। एक मोल ही कंपाउंड बनाना है। जैसे मैं बोलता हूं H2O की एग्जांपल लो, H2O बनाना है आपको। आपको क्या करना है? एक मोल H2O बनाना है, ठीक है। देखो बनाना तो एक ही मोल है, एक से ज्यादा नहीं बनाना। तो कैसे बना होगा ये? इसमें क्या क्या आए होंगे? H आया होगा और O आया होगा, H और O। अब ये दोनों नेचुरली कैसे अक्कर करते हैं? H अक्कर करता है H2 की फॉर्म में, O नेचुरली अक्कर करता है O2 की फॉर्म में, सही है। तो इसको ऐड कर करिए बना, नहीं आप बोलोगे सर ऐसा कर दो, ये दो हो रहे हैं, इसको कर दो दो, इसको भी कर दो दो। गलत, गलत, ऐसा नहीं करना, इसको दो नहीं करना, हमें एक मोल ही चाहिए। ये वही हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी जो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई होगी, जो एनर्जी रिलीज हुई होगी वही डेल्टा एच एफ है। ये एब्जॉर्ब भी हो सकती है यार, मर्जी है, इधर कुछ एनर्जी ने एब्जॉर्ब किया होगा तब बना होगा, हमें नहीं पता, समझे। बट इसका एक मोल ही रखना है, इसका एक मोल के लिए इसको हाफ करना पड़ेगा, याद रखना ये बात।
इधर आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन में 1 मोल ही चाहिए। ऐसा मत कर देना यहाँ 2 कर देते तो यहाँ 2H2 नहीं, 1 मोल ही बनाना है। 1 मोल के बनने में कितनी एनर्जी रिलीज हुई, एब्जॉर्ब हुई नेचुरली अकरिंग से, वो होती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। समझ में आई बात? देखो ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, समझ में आएगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का कैसे यूज करते हो आप, मतलब कैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन न्यूमेरिकल पोर्शंस में यूज होगी। मेरे पास एक रिएक्शन है, मैं बोलता हूँ इस रिएक्शन की हीट एनर्जी या एंथैल्पी निकालो, कितनी लगी होगी, इसमें रिलीज हुई होगी, अब्जॉर्ब हुई होगी, मुझे नहीं पता। आपको गिवन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है किसकी, C2H6 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। कितनी गिवन है, -20 किलो कैलोरी गिवन है ये। आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही गिवन है CO2 की, जो कि है -90 किलो कैलोरी। एक आपको और बात गिवन है, H2O की भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, जो कि है -70 किलो कैलोरी। देखो ये बातें आपको गिवन है। आपको इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। अब और इस पूरे रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताओ कि ये पूरा रिएक्शन बना है तो इसमें क्या हुआ होगा, कितनी हीट रिलीज हुई होगी या कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई होगी, समझे पूरे रिएक्शन की। तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाला कंसेप्ट हम कैसे यूज करेंगे समझो। देखो आपने क्या करना है, जिसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है तो इसका रिएक्शन बनाओ। इसका रिएक्शन बनाकर देखो तो C2H6 का रिएक्शन कैसे बनेगा, C2H6 कैसे बना होगा, ये C से बना होगा नेचुरली अकरिंग स्टेट और H से बना होगा। दोनों अक्कर कैसे करते हैं, C इसकी फॉर्म में, H अक्कर करता है H2 की फॉर्म में। कार्बन और हाइड्रोजन ही तो है ना, तो ये C की फॉर्म में अक्कर करता है H2 में। अब इसको बैलेंस कर दो, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो CH2H6 बना। इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यानी इतनी एनर्जी रिलीज हुई है, माइनस में है ना, कितनी -20। इसकी बनाओ CO2 की, CO2 के भी बनाए C+O2 गिव्स CO2, और इसकी HF कितनी है -90, यानी इतनी रिलीज हुई है। इसको बनाओ, अभी बनाकर रटे थे हम, H2 + ½ O2 गिव्स H2O, तो इसकी भी गिवन है -70 किलो कैलोरी, है ना। सबकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ गई। अब इन तीनों रिएक्शंस को ऐसे प्लस माइनस ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करो कि आपको ये रिएक्शन मिल जाए। तो जो रिएक्शन के साथ करोगे वही उनकी एनर्जी के साथ कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो अब मुझे इन 3 रिएक्शन से ये रिएक्शन बनाना है, समझो। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए C2H6 लेफ्ट में, यहाँ आ रहा है राइट में। तो मुझे समझ में आई बात, मुझे इतनी बात समझ में आ रही है कि जो ये वाला रिएक्शन है मेरा पहला, ये जो मेरा पहला रिएक्शन है, ये मेरा दूसरा रिएक्शन है, ये मेरा तीसरा रिएक्शन है। तो पहले रिएक्शन को तो मैं माइनस करूंगा, क्यों, क्योंकि ये इधर आ रहा है, मुझे चाहिए इधर, तो मैं इसको क्या करूंगा, माइनस करूंगा, है ना। C2H6 एक चाहिए, एक ही आ रहा है। दूसरे रिएक्शन से देखो मुझे क्या चाहिए, 7/2 O2 चाहिए, हाँ ये भी नहीं बन रही बात। मुझे यहाँ पर देखो क्या चाहिए, 2 CO2 चाहिए इधर, तो इसको 2 CO2 तो यहीं से आएगा, तो मैं इसको क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर कर उसमें ऐड कर दूंगा, क्योंकि मुझे 2 CO2 इधर चाहिए, इधर मुझे 3H2 चाहिए, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर कर भी ऐड कर दूंगा। तीनों रिएक्शंस को ऐसे करके देखो क्या आता है, नहीं आता तो कुछ और करके देखेंगे, आ जाएगा, जो आ जाएगा वही रिएक्शन के साथ कर देना। देखो अगर मैं इसको ऐड करूं, अगर मैं क्या करूं, इन दोनों को ऐड करूं 2 से मल्टीप्लाई करके, तो हो जाएगा 2C, लिख के देखेंगे, लिख के देखते हैं। चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको करते हैं, इसको रब कर देते हैं, इसको करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, इसको करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2C + 2O2 + 3H2 + 3/2O2, समझे। और इसको करना है माइनस, याद है ना, उसको माइनस कर रहे थे, तो माइनस कर दो, -2C और -3H2, उधर वाला बाद में लिखेंगे। C2H6 है, इसको इधर लेकर आना, मैं लिख ही नहीं रहा, पहले इसको देखो क्या ये बनता है। देखो 2C से 2C कट गया, 2O2, 3H2 से 3H2 कट गया, क्या बचा इधर, 2O2 + 3/O2, तो ये 2O2 और 3/2O2 का 7/2O2 बन जाएगा, तो 7/2O2 बना, ये उधर जाएगा C2H6 उधर है ना, C2H6 को इधर लेकर आऊँगा,
समझ रहे हो ना मेरी बात, इसको माइनस करना था तो ये इधर जाकर माइनस होगा ना, माइनस से इधर पॉजिटिव आएगा तो मैं इसको इधर ही लिख दूंगा C2H6, घुमाकर इधर ले आया क्योंकि इधर माइनस होना था ना, नेगेटिव हो रहा था, तो मैं इसको इधर ही लिखाया। अब इधर क्या बचता है CO2 और H2O, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ था तो 2CO2 और 3H2O। देखो यही रिएक्शन बना, 7/2O2 इसको ऐड करके बनेगा C2H6, ये बना 2CO2 3H2 ये बना, यानी कि सही है। यानी कि जो ये सही किया हमने सही किया, इसकी रिएक्शन को ऐसे ही कर दो, इसको माइनस करो, तो माइनस करो, इन दोनों को ऐड करो, -90 प्लस -70 और माइनस ऑफ -20, माइनस ऑफ -20। तो जो भी आंसर आया उसको निकाल देना, क्या आएगा, माइनस ये प्लस ये, माइनस और माइनस, -160 और प्लस -140, यही आएगा ना, -90 70 160 और प्लस 140, -140 किलो कैलोरी। इस रिएक्शन के लिए इतनी एनर्जी रिलीज होगी, माइनस में आई है। ऐसे कर कर आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को, हीट ऑफ फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हो न्यूमेरिकल्स में, ताकि आपको समझ में आए। एक और बुक्स में फॉर्मूला दे रखा होता है, एक और बुक्स में फॉर्मूला दे रखा है, अगर ट्रिक से करना चाहो तो फॉर्मूला याद रखो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ, अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अगर सबकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन हो तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स की माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट्स की सम, सबका सम, समेशन है ये। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ऐसे भी आप निकाल सकते, जैसे ये देखो, इसमें गिवन था ना, ये रिएक्शन था, रब कर दिया, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन थी, इसकी नहीं थी। अच्छा, इसकी नहीं थी तो एक बात याद रखो, जो भी एलिमेंटल स्टेट में आपको कंपाउंड्स मिलते हैं, जो भी कंपाउंड्स एलिमेंटल स्टेट में मिलते हैं, जैसे O2 एलिमेंटल स्टेट में O2 ही मिलता है, O2 ही मिलता है, कार्बन एलिमेंटल स्टेट में कार्बन ही मिलता है, फ्री स्टेट में जो भी आपको मिलते हैं उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा 0 होती है, याद रखना। तो इसकी नहीं गिवन थी तो इसकी 0 लो, इसकी गिवन थी तो ये है रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट का यहाँ पर रखो, और जो भी इसका ये होगा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी 0 तो ये तो 0 ही हो जाएगी। रिएक्टेंट की कितनी है, 0, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी गिवन थी वो रख देना, माइनस कर सॉरी, प्रोडक्ट की इधर वाली रखना, कहाँ वाली, ये वाली, स्टोइकियोमेट्रिक से मल्टीप्लाई करना। CO2 की गिवन थी ना, कितनी थी, -70, तो 2 × -70 प्लस 3 × -90, जो भी थी इधर रखना, माइनस ऑफ रिएक्टेंट्स की। फॉर्मूला से निकाल दो, अगर रिएक्शन वाला कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी निकाल सकते हो। एलिमेंटल स्टेट की, एलिमेंटल स्टेट जैसे O2 एलिमेंटल मिलता है हमें, O2 कैसे, ऑक्सीजन कैसे मिलती है, O2 की फॉर्म में, कार्बन कैसे मिलता है, कार्बन की फॉर्म में, है ना, N2 ऐसे मिलती है N2 की फॉर्म में, तो इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 ही होती है। ये अपने आप बनी बनाई है, इनको फॉर्म करने के लिए हमें कोई एनर्जी देनी ही नहीं पड़ी, कुछ निकालनी ही नहीं पड़ी, हमें बनी बनाई मिली है, तो इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, 0 है। तो ये याद रखेंगे फॉर्मूला से अच्छा आप कंसेप्ट याद रखो, कभी भी नहीं भूलोगे। तो ये होती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होती है, सेम डिट्टो ऐसा ही। तब तक आप पढ़ते रहें, एंजॉय करें, खुश रहें। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।